इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना होगा जो प्रीवियसली हमने डिस्कस कर रही हैं। कौन सी टर्म्स हैं वो? सबसे पहले कि जी टू पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, इस तरह टू नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर आप अनलाइक चार्जेस लें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात आप अपने जहन में रखनी है। इसी बेस पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझेंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्जेस जो हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी बेस पे जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो का मतलब अगर आप सबसे पहले समझें तो इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं, चार्जेस को कहते हैं, चार्जेस की स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे चार्जेस, स्टैटिक का मतलब होता है जी रेस्ट में, तो ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में हों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया? ऐसे चार्जेस को पढ़ना जो रेस्ट में हो, यानी कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर रहा हो, एट अ रेस्ट हो, तो हम उसे स्टडी करेंगे, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इंडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, किसी चार्ज प्रोड्यूस करना। इंडक्शन चार्ज को प्रोड्यूस करने का एक मेथड है। बेसिकली चार्ज को प्रोड्यूस करने के तीन मेथड हैं। एक आप उसे रगड़ से पैदा प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडली आप उसे कंडक्शन से प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक जो है चार्ज बॉडी को जो न्यूट्रल बॉडी है उसके साथ आप टच करके प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड मेथड आपके पास है जी इंडक्शन का। इंडक्शन आप बगैर दोनों को टच किए जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। मैंने कहा बगैर टच किए आप चार्ज प्रोड्यूस करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाएगा। किस तरह प्रोड्यूस करेंगे वो देखेंगे। डेफिनेशन में आप देखें जी, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन अ बॉडी in the presence of another charged body without touching each other is called electrostatic induction। यानी कि एक चार्ज्ड बॉडी को जब न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं, दोनों को टच किए बगैर न्यूट्रल बॉडी में जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी चार्जेस की, पॉजिटिव एक तरफ हो जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। किस तरह होंगे जी? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सफ़ेयर है, जिस तरह आपको डायग्राम में ये शो हो रहा है, ये वाला सफ़ेयर है आपके पास, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी कि कोई इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कुछ इस तरह है स्फेयर, और इसे आप इंसुलेटिंग स्टैंड पे जो है फिक्स कर देते हैं। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, यानी कि इसमें चार्ज जो है वो मूव नहीं कर सकता, इसका स्टैंड जो है इंसुलेटर है। इसे आपने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया इंसुलेटिंग स्टैंड पे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हमने इसमें चार्ज प्रोड्यूस करना है। किस तरह चार्ज प्रोड्यूस करना है? इंडक्शन की मदद से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से। हमने पढ़ा कि दोनों को टच किए बगैर जब चार्ज प्रोड्यूस करते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है न्यूट्रल बॉडी में, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ये बिल्कुल न्यूट्रल है बॉडी। अच्छा, बॉडी के न्यूट्रल होने का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की तादाद बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज है ही नहीं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बिल्कुल बराबर है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल कहते हैं। इसमें तमाम चार्जेस इस तरह मिक्स हैं। अब हम एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड या रबड़ का रोड जो भी आप ले लें, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, आप उसे चार्ज रोड को आप इस बॉडी के करीब लाएंगे। जैसे ही आप इस बॉडी के करीब लाएंगे, जैसे कि ये डायग्राम में ये वाला रोड इस बॉडी के करीब हम लेके आए, डायग्राम में शो हो रहा है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है रोड पे। हमने ऊपर पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हैं, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में मौजूद है, इक्वल मिकदार में मौजूद हैं, इसलिए वो बॉडी न्यूट्रल है। अब उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड है और बॉडी में मौजूद पॉजिटिव चार्ज जो होंगे उसे ये रिपेल करेगा, अपने से दूर फेंकेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे बॉडी में उसे वो अट्रैक्ट करेगा दोनों को। अब क्या होगा जी, ये जो चार्ज बॉडी में मिक्स थे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि बॉडी की लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गए, और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस तरफ आ जाएंगे बॉडी की राइट साइड पे। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इसमें यही कुछ यूज़ होता है कि जब एक चार्ज बॉडी को आप न्यूट्रल बॉडी के करीब लाते हैं तो उसमें जो है दोनों की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की, तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन में आप देखें बिल्कुल सिंपल है। अ न्यूट्रल स्फीयर इज़ फिक्स्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने न्यूट्रल स्फीयर, इस स्फीयर को हमने
फिक्स कर दिया। अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर द न्यूट्रल स्फीयर, द चार्ज बॉडी कंटेन पॉजिटिव चार्ज, चार्ज बॉडी ये जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई द पॉजिटिव चार्ज इज redistributed at the right side of the sphere and negative is left side, it is called electrostatic induction। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो राइट साइड पे आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसलिए, और जो नेगेटिव हैं वो लेफ्ट पे आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो पढ़ लिया कि चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है जी, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से किसी बॉडी को चार्ज करना चाहें, किस तरह उसे हम चार्ज करेंगे। टू चार्ज अ बॉडी थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वो किस तरह अमल होगा उसका सारा, बिल्कुल यही डायग्राम, इसी तरह आप उसे चार्ज कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि उसकी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगी चार्जेस की। अब हम चाहते हैं कि इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, ये वाले चार्जेस जो हैं ये रह जाएं, और जो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं इसे हम ख़त्म कर दें। इन पॉजिटिव चार्ज को किस तरह हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक बॉडी को हमने चार्ज करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का अमल यहाँ पे हो गया, लेकिन अगर हम इसे रोड को यहाँ से हटा लें तो ये दोनों चार्जेस दोबारा मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें दोनों चार्जेस मिक्स हैं, दोनों चार्जेस मिक्स हो जाएंगे, फिर बॉडी न्यूट्रल। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज रहे और पॉजिटिव चार्ज इसमें से ख़त्म हो जाए। पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक वायर लगा देंगे और उसे हम अर्थ कर देंगे। अर्थ मीन उसे ज़मीन के साथ लगा देंगे, अर्थ के साथ लगा देंगे। एक वायर यहाँ से हमने लगा दी और उसे यहाँ पे अर्थ हमने कर दिया जी। अब होगा क्या कि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हुए इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिलेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज जो हैं ये न्यूट्रल हो जाएंगे। इस तरह पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो वायर लगाई है इस वायर को ख़त्म कर देना है, इस वायर को हटा देना है अपनी जगह से। हम इसे हटा देते हैं। जब हम इसे हटाएंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड हम इसके करीब लेकर आए थे इसे भी हम दूर कर देंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है बॉडी न्यूट्रल में ये तो ख़त्म हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज परमानेंट इस पर रह जाएंगे। इस तरह बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज कर लिया। इस तरह आप अगर बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं तो ये जो रॉड है इस पे आप नेगेटिव चार्ज लें, नेगेटिव चार्ज रॉड लें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही इसका फिनोमेना है। नेक्स्ट है जी, ये तो हमने एक बॉडी को चार्ज कर लिया। नेक्स्ट है, अगर हम दो बॉडीज़ को इकट्ठा चार्ज करना चाहें वो किस तरह होगा। वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि हमने एक चार्जड रॉड लिया, ये चार्जड रॉड है, इसे हमने लिया। उसके बाद हमने क्या किया जी, एक स्फेयर हमने रखा। अब हम दो स्फेयर को इकट्ठा चार्ज करेंगे एक रॉड की मदद से, वो किस तरह होगा। उसके साथ हमने स्फेयर रखा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अब इस जो है स्फेयर पे, इंसुलेटिंग स्फेयर पे, इस जो है राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के करीब ये फिर हमने आगे स्फेयर रख दिया। अब जब हम इसके आगे स्फेयर रखेंगे क्योंकि इसकी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट फिर जो होगा उसके जो है नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेक्स्ट स्फेयर के। तो जो सेकंड स्फेयर है आपके पास उस पे जो है चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। तो ये रॉड जो यहाँ पे शो हो रहा है ये बेसिकली वैसे ही शो हो रहा है। इसे अगर हम ना भी डायग्राम में ड्रा करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी जो है राइट साइड पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो सेकंड आपके पास स्फेयर है उसकी जो लेफ्ट साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। अब जो सेकंड स्फेयर है उसकी राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों स्फेयर्स की राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने क्या करना है कि जी इनको अर्थ करना है सेकंड को। अब जब हम सेकंड को अर्थ करेंगे ये ज़मीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हमने ग्राउंड किया हुआ है, इसे अर्थ कर दिया। ज़मीन से इलेक्ट्रॉन लेगा जो यहाँ पे इस बॉडी में शामिल हो जाएंगे और इन पॉजिटिव चार्जेस को वो ख़त्म कर देगा। इस तरह जो है आपके पास बॉडी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह जो सेकंड मेथड है इसकी मदद से आप टू बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसके अलावा भी बहुत से मेथड हैं चार्ज करने के बॉडीज़ को, लेकिन जो अब हमारा टॉपिक है आज का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। तो इसी की मदद से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से टू बॉडीज़ को हमने देखा कि किस तरह चार्ज करते हैं। अब हम रिव्यू लेंगे थोड़ा सा लेक्चर का कि हमने पढ़ा कि आज सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक का मतलब एट अ रेस्ट, यानी कि चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन का मतलब चार्जेस को प्रोड्यूस करना। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होती
होती है, चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज, तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा जी बॉडी को चार्ज हम कैसे कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना अकर हो जाए तो हम क्या करेंगे कि बॉडी को अर्थ कर देंगे, अर्थ की मदद से जो चार्ज है दूसरी साइड पे राइट साइड पे बॉडी पे वो ग्राउंड में चला जाएगा, या ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन लेके वो न्यूट्रल हो जाएगा, और बॉडी फिर हम उस वायर को हटा देंगे और जो हमने चार्ज बॉडी स्फीयर के करीब लाए थे उसे भी हटा देंगे, और स्फीयर पे परमानेंट जो है हम चार्ज वो चाहते हैं वो आ जाएगा उस पर। नेक्स्ट हमने पढ़ा जी कि टू बॉडीज़ को हम चार्ज इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। उन्हें चार्ज करने के लिए बिल्कुल उसी तरह एक बॉडी को हम उसके करीब रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, फिर नेक्स्ट स्फीयर उसके करीब रखेंगे, क्योंकि उसकी फर्स्ट बॉडी की जो राइट साइड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेकंड बॉडी की जो लेफ्ट साइड होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जो सेकंड बॉडी है उसकी राइट साइड पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसे हम ग्राउंड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, या जो भी आप समझेंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड से पॉजिटिव चार्ज के पास आएंगे और वो न्यूट्रल हो जाएगा, इस तरह तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगे।